श्री शिवाय नमः सुबह 25 अप्रैल को रखा जाएगा प्रदोष का, इसे शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाए। प्रदोष काल पूजा का समय 6:33 से 9:03 के आसपास तक रहेगा। इस समय अगर आप कोई उपाय पूजा पाठ करते हैं तो भाग्य बदल जाता है। उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बैसाख के महीने में किए गए उपाय आपको हमेशा फलदायी होंगे। आप व्रत कर पाए ना कर पाए, लेकिन गुरु जी द्वारा बताए गए इन श्रेष्ठ उपायों के बारे में बात करेंगे। शुक्र प्रदोष का व्रत हमारा पैसा वगैरह है जो गलत जगह पर खर्च हो रहा है, उन समस्याओं को दूर करने वाला होता है। एक नया उपाय है जो कि गुरुजी ने बैसाख के प्रदोष में करने को कहा। गुरुजी कहते हैं अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो अति उत्तम है, अगर आपके पास एक दूर्वा है तो बहुत ही उत्तम है, अगर एक चावल का दाना है तो सर्वश्रेष्ठ है। इन तीनों चीजों को एक साथ अपनी पूजा की थाल में रखें, अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में चले जाएं। गुरुजी कहते हैं अगर आपका पैसा गलत जगह पर खर्च हो रहा है, रोग दोष लग रहे हैं, यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप करते हुए आप शुक्र भगवान को महादेव ने ये मंत्र दिया था जब उनके जीवन में उन्हें बहुत ज्यादा रोग सता रहे। ऐसी स्थिति में अगर आप रोगों से मुक्ति चाहते हैं, जल के लोटे में लाल फूल या फिर इत्र डाल सकते हैं या फिर कमल गट्टा भी डाल सकते हैं। ये सभी चीजें धन लक्ष्मी को खींचने का कार्य करते हैं। सादा जल तो आप चढ़ाते ही होंगे, लेकिन इन चीजों को डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं और महामृत्युंजय का जाप करते हुए आपके रोग दोष कष्ट इसी से मिट जाएंगे। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे, आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बढ़ रहे हैं, उसी समय आप महादेव महामृत्युंजय स्वरूप को याद करें। उनका जो स्वरूप है आप अपने नेत्रों के सामने बसा लीजिए। वो अपने ऊपर सुंदर 2 लोटा जल हंसते हुए समर्पित कर रहे हैं, हाथों में रुद्राक्ष की माला है, साथ ही जाप कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप की कल्पना करते हुए यहाँ पर इस तरीके से आप उन्हें याद करके यहाँ पर अपने रोग और दोष जो भी कष्ट है सब कुछ बोल दीजिए। जैसा कि मैंने बताया है, पूजा का जो सामान वो सब रख लीजिए और एक गोल बत्ती का दीपक लेकर के महादेव के मंदिर में चले जाइए। अगर संभव हो तो चावल भी शिवलिंग पर समर्पित करें और दूर्वा हो तो बहुत बढ़िया है, बेल पत्र तो बहुत ही उत्तम है। ये कार्य आपको बैसाख महीने के प्रदोष व्रत पर जरूर करना। इसमें आप तीनों चीजें भी चढ़ा सकते हैं, अगर नहीं है कोई चीज तो एक चीज तो चढ़ा ही सकते हैं, बेलपत्र, दूर्वा या फिर चावल। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और ये उपाय बैसाख के प्रदोष पर ही किया जाता है। और जो दूसरा उपाय बताएंगे वो भी काफी सरल है, आपको ज्यादा लाभ देगा। कनेर के फूल जो है आप साथ लेकर आइएगा। नौकरी विवाह आदि कष्टों से मुक्ति के लिए आप 7 कनेर के पुष्प ले लीजिए, एक बेलपत्र ले लें। ये चीजें लेकर पहुंच जाएं महादेव के मंदिर या फिर घर के ही मंदिर में। 7 कनेर के फूल बेलपत्र में रखकर नंदी बाबा के पास बैठकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा अपनी मनोकामना कहकर जो भी शुक्र प्रदोष के दिन सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है। पहला उपाय बहुत ही साधारण सरल है, 1 रुपया आपका नहीं खर्च हो। दूसरा उपाय है उसे भी एक साथ किया जा सकता है। जो सोमेश्वर महादेव का ये उपाय है ये बहुत ही उत्तम है। कनेर का फूल और बेलपत्र तो बहुत ही अपने आप में ही उत्तम। नंदी बाबा के पास बैठकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा आप समर्पित करने का प्रयत्न करें, इससे लाभ आपको मिलेगा। जी हाँ, दोनों उपाय एक साथ किए जा सकते हैं। वहीं यहाँ पर प्रदोष काल के समय आप घर में मुख्य द्वार पर एक दीपक का बस लगाएं, गोल बाती का। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, व्रत उपवास आप नहीं रख सकते। घर के दरवाजे पर एक दीप दान आपको अवश्य करना चाहिए, साथ ही महादेव के मंदिर की चौखट पर भी एक दीप दान आपको करना चाहिए।